अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने डाटिव की प्रपोजिशन सीखना स्टार्ट की हुई थी। तो मैंने इसकी पहली 2 वीडियोस अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था पहली वीडियो में मिथ एंड आउस, ठीक है, डाटिव की प्रपोजिशन तकरीबन ऑल पॉसिबल यूजेस हमने डिस्कस किए थे, मिथ के भी और आउस के भी। और दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाह, जाइद एंड आप, ठीक है। इसके भी हमने तकरीबन ऑल पॉसिबल यूजेस कर लिए थे। तो आज ये डाटिव प्रपोजिशन की तीसरी वीडियो है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो काइंडली लाजमी देखें। तो अगर तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है डाटिव की प्रपोजिशन को समझने में, तो वो ये वाली अगर मेरी सीरीज़ आपने देख ली तो फिर आज के बाद जो है ना वो प्रपोजिशन को समझने में, प्रपोजिशन को यूज़ करने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑल पॉसिबल यूजेस किए हैं। ये नहीं कि सिर्फ मिथ को देखा है, मिथ का मतलब होता है के साथ और बस हो गया, ऐसे नहीं। हमने सारे प्रपोजिशन, सारे मतलब इसके देखे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ रियल टाइम में, रियल सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये तीसरी वीडियो है डाटिव प्रपोजिशन के बारे में। तो हमने करना है फुन तीसरा, क्योंकि हमने सारी प्रपोजिशन मिथ, आउस, नाह, जाइद एंड अब डिस्कस कर ली थी पहले 2 वीडियो में। आज की तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ोन, ठीक है। 6 प्रपोजिशन है डाटिव की। सो सबसे पहले तो हमने इस डाटिव की प्रपोजिशन का एक कोड वर्ड रखा हुआ था कि हमने डाटिव की प्रपोजिशन मतलब कि कैसे याद रखनी है कि ये वाली डाटिव की है, ये वाली एक्कुजाटिव की है, ये वाली मतलब टू वे प्रपोजिशन है और ये वाली गेंटिव की है। तो बहुत सारी प्रपोजिशन होती हैं। तो हमने डाटिव की, एक्कुजाटिव की प्रपोजिशन को भी याद करने के लिए एक कोड वर्ड रखा था। वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी चैनल पे मौजूद है। और हमने डाटिव की प्रपोजिशन के लिए भी, याद करने के लिए भी एक कोड वर्ड रखा था, ताकि आपको मिक्स ना हो जाए कि ये एक्कुजाटिव की है, ये डाटिव की है। तो वो कोड वर्ड क्या था डाटिव की प्रपोजिशन के लिए? ये सामने लिखा हुआ, मैन सेव्स बैग, ठीक है। मैन सेव्स बैग, मैन से देखें आपकी मिथ, एम से मिथ आ रहा है, ए से आउस आ रहा है और एन से नाख आ रहा है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। और एस से आपका जाइट आ रहा है, ए से अब आ रहा है। तो जाइट एंड अब भी हमने पहली दो वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, ये मिथ, आउस, नाख, जाइट एंड अब। आज की वीडियो में हमने ये देखें सारी प्रपोजिशन आपकी इन मैन सेव्स, अगर ये आपको याद रहते हैं ना, फिर आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि डाटिव की प्रपोजिशन कौन सी है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम फ़ोन का यूज़, फ़ोन के ऑल यूजेस, तकरीबन ऑल पॉसिबल यूजेस देखेंगे कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो फ़ोन हमारे पास 6 प्रपोजिशन है, ठीक है। फ़ोन हमारे पास डाटिव की जो है ना वो 6 प्रपोजिशन है। इसका हम तकरीबन ऑल यूजेस देखते हैं, ठीक है। फ़ोन के ऑल यूजेस, सबसे पहला यूज़ हम देखते हैं कि फ़ोन का ऐसा होता है ना, फ़ोन का पहला यूज़ है मलकियत ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है। मलकियत ज़ाहिर करने के लिए शो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है, के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि ये मेरे भाई की किताब है, तो या तो इसका इंग्लिश में अगर देखें तो पोजेशन, ठीक है, पोजेशन शो करने के लिए भी यूज़ होता है, पोजेशन शो करने के लिए। और इसको हम कह सकते हैं बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंग, ये बिलोंग करता है, कुछ भी आप चीज़ कहते हैं, ये किताब मेरे भाई की है, ये मोबाइल मेरी, ये मदर का है, ठीक है, ये गाड़ी मेरी फादर की है। तो आप उसमें फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, क्योंकि ये प्रपोजिशन जो है ना ये एग्जांपल से समझ आती हैं, ऐसे मुश्किल होती है। अब मैंने ऐसे आपको एक यूजेस बता दिया, आप देखें जब भी एग्जांपल हम करेंगे तो फिर आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये मेरे वालिद की गाड़ी है, ठीक है, ये मेरे वालिद की गाड़ी है। सो इसको अब ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं फ़ोन कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला तो यूज़ मैंने आपको बता दिया कि ये मलकियत ज़ाहिर करने के लिए होता है। और ये एग्जांपल, इसको ये देखें, गाड़ी की मलकियत ज़ाहिर की जा रही है ना, ये गाड़ी मेरे वालिद की है। तो हमने मलकियत कभी भी शो करना है, किसी कोई भी चीज़ है हमारे पास तो शो करनी है किसकी है, तो आपने फ़ोन ही यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आपको पता है कि हमने लगाना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है? ये मेरे वालिद की गाड़ी है। तो पहले सबसे पहले ये, तो दास, जिसका पॉइंट करूँगा, दास इस 10 आउट हो, ठीक है, ये गाड़ी है। तो ये तक हो गया ना, 10 इस 10 आउट हो, ये तो सिंपल सेंटेंस है ना, 10 इस आउट हो। तो हमारे पास ये गाड़ी है। तो आगे मलकियत शो करवाने के लिए मैंने आपको बताया, जिसकी मलकियत शो करवाने के लिए आपने लगाना है फ़ोन। और फ़ोन हमारे पास क्या है? डाटिव की प्रपोजिशन है। तो फ़ोन के साथ जो भी नाउन कनेक्ट हो रहा है, ये देखें, मेरे वालिद की, तो बेसिकली फ़ोन का मतलब होता है की, लेकिन पोजीशन शो करवाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो मेरे वालिद की, तो फ़ोन आएगा की के लिए, और मेरे वालिद की, क्योंकि फ़ोन के साथ फ़ोन डाटिव की प्रपोजिशन है, और उसके साथ जो है ना नाउन जो भी कनेक्ट हो रहा है वो भी डाटिव का जाएगा। तो फ़ोन हमारे पास डाटिव की प्रपोजिशन है, नाउन कनेक्ट हो रहा है मेरा वालिद। तो मेरा वालिद, वालिद क्या होता है? देयर
फाता होता है ना, देयर फादर, तो इसको डाटिव में चेंज करते हैं तो देम फाता हो जाता है। और अगर पोजेसिव आर्टिकल इसमें शो करें तो फोन माइनम फाता हो जाएगा, ठीक है, फोन माइनम फाता, ठीक है। सो ये देखें, इसमें हमने फ़ोन यूज़ किया ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपने मलकियत शो करवानी है तो आप फ़ोन लगा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि ये मेरे भाई की किताब है। सो इसको डिस्कस करते हैं, ये मेरे भाई की किताब है, की किताब है। सो इसको डिस्कस करते हैं। ये भी पोजीशन शो कर रहा है, मलकियत शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हमने देखा है फ़ोन यूज़ करना है, तो ये मेरे भाई की किताब है। तो ये सबसे पहले हमने लिखना है दास इस दास बुक, ये किताब है ना। दास इस, सबसे पहले में हमने कहना है ये है दास इस, दास बुक किताब, ठीक है, दास बुक ये किताब है। आगे किसकी मलकियत शो करने के लिए हमने लगाना है फ़ोन। आगे अगर मदर की है तो फ़ोन आगे लगा लेंगे, फ़ोन दिया मूता। अगर फादर की आप शो कर रहे हैं कि मेरे फादर की किताब है, तो आपने फ़ोन देम फादर कर देना। अब हम कह रहे हैं मेरे भाई की, तो मेरे भाई की नॉर्मल भाई की हमारे पास होता है देर बगूदर, होता है ना देर बगूदर। सो उसको हमने डाटे में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन हमारे पास आ रहा है ना, ये देखें, ये की के साथ जो नाउन कनेक्ट हो रहा है ये भी डाटे में जाएगा ना। की हमारे पास फ़ोन है अभी यहाँ पे मलकियत शो करने के लिए। सो हमारे पास जो भी प्रपोजिशन के साथ जो भी नाउन कनेक्ट होता है तो वो फिर प्रपोजिशन वाला ही चले जाता है। अगर प्रपोजिशन हमारे पास अकुजाटिव किया है तो नाउन भी जो है ना वो अकुजाटिव का जाएगा। अगर हमारे पास प्रपोजिशन डाटिव किया है तो नाउन भी हमारे पास जो नाउन प्रपोजिशन के साथ कनेक्ट हो रहा होता है वो डाटिव का चल जाएगा, ठीक है। तो फ़ोन हमारे पास डाटिव किया तो इसके साथ कनेक्ट हो रहा है मेरे भाई, तो मेरा भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा माइनम, क्योंकि हमारे पास जो देर बूदर है वो देम में चले जाता है ना डाटे में, तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनम बूदर, ठीक है, माइनम बूदर। सो ये पहला यूज़ आपने कर लिया। अब अगला यूज़ करते हैं किसी फ़ोन का, ठीक है। फ़ोन का अगला यूज़ हम करते हैं कि अगला यूज़ इसका होता है किसी जगह से निकलने के लिए, आने के लिए, ठीक है। सो अगला यूज़ इसका हम करते हैं, दूसरा यूज़ है, पहला हमने डिस्कस कर लिया। तो किसी जगह से निकलने के लिए या आने के लिए, ठीक है, किसी जगह से निकलने के लिए या आने के लिए, ओके, आने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम इंग्लिश में देखें तो हम ओरिजिन बताते हैं, हम जहाँ से आ रहे हैं ना उसका मतलब लोकेशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं जो है ना वो स्कूल से आ रहा हूँ, तो स्कूल आपका ओरिजिन है, मतलब एक जगह बता रहे हैं, ठीक है। या डायरेक्शन बताने के लिए मैं जो है ना वो और एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। सो मैं जो है ना, आप कह रहे हैं मैं घर से आ रहा हूँ, ठीक है, घर की तरफ से आ रहा हूँ, या आप कह रहे हैं मैं लाइब्रेरी की तरफ से आ रहा हूँ, तो आपने फ़ोन ही यूज़ करना है। एक हमने देखा था आने के लिए, निकलने के लिए आउस भी था, है ना। जैसे आप कहते हैं इश्क कौम है आउस पाकिस्तान, ये भी तो आप आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे आउस क्यों लगा है, फ़ोन क्यों नहीं लगा, क्योंकि आउस तब यूज़ करते हैं जब आप जो है ना वो किसी भी ऐसी जगह से आते हैं जो कि अंदर होती है, ठीक है, बाउंड्री के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं घर के अंदर से आ रहा हूँ, तो तब आपने आउस मतलब घर के अंदर से आ रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, तो तब आपने आउस यूज़ करना है। लेकिन आप जस्ट कह रहे हैं कि मैं स्कूल की तरफ से आ रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहे हैं या ओरिजिन बता रहे हैं, तब आपने फ़ोन यूज़ करना है। सो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम, इसकी एग्जांपल कैसे बनती है। तो मैंने आपको बताया है कि किसी जगह से आने के लिए, निकल के आने के लिए, या किसी जगह से होके आने के लिए दो प्रपोजिशन यूज़ होती हैं, एक तो आउस यूज़ होता है और एक फ़ोन यूज़ होता है। आउस कब यूज़ होता है देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। सो इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ट्रांसलेशन इसकी जर्मन में क्या बोलती है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, मैं इश, फिर उसके बाद आपने वर्ब लगाना होता है इश्क में, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, इश्क में मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ये तो पता है स्कूल से आ रहा हूँ, निकल के आने के लिए हमारे पास दो प्रपोजिशन यूज़ होती हैं, एक तो आउस यूज़ होती है और ये एक फ़ोन यूज़ होती है। सो जब आपने कहना है कि जस्ट लोकेशन या ओरिजिन बताना है, ठीक है, सिर्फ लोकेशन, ये कंफर्म नहीं होता कि आप उसके अंदर से, जो लोकेशन आप बता रहे हैं उसके अंदर से आ रहे हैं, तो तब आपने जस्ट लोकेशन बताने के लिए फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है। इस कॉम में फ़ोन देयर शूल है, ठीक है। फ़ोन अब डाटिव क्या है तो मतलब स्कूल से, तो स्कूल हमारे पास क्या होता है
दी शूले होता है ना, तो डाटे में जाके ये देयर शूले हो जाएगा, तो फुन देयर शूल, ठीक है, शूल है। अब आते हैं एक एग्जांपल निकल के आने के लिए, वो हम जो है ना आउस की देखते हैं कि आउस कैसे यूज़ होता है, ठीक है। सो आउस कैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल के अंदर से आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुझे कन्फर्म है मैं स्कूल के अंदर से आ रहा हूँ, मैं स्कूल के अंदर से आ रहा हूँ, ठीक, आ रहा हूँ। तो इसमें मुझे कन्फर्म है कि मैं जो है ना स्कूल के अंदर से आ रहा हूँ। तो जब आपको कन्फर्म होता है किसी भी लोकेशन के अंदर से आते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो इश्क में आउस पाकिस्तान, तो अब ये कन्फर्म है कि आप पाकिस्तान के अंदर से आ रहे। लोकेशन तो नहीं बता रहे, यहाँ पे तो वो लोकेशन बता रहा है कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं भी वो स्कूल के पास से आ रहा हूँ, डायरेक्शन से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जब कन्फर्म होगा, जो आप लोकेशन बता रहे हैं जिधर से आ रहे हैं उसके अंदर से आ रहे हैं, तो आपने आउस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इश्क में आउस देयर शूल है, ठीक है, इश्क में आउस देयर शूल है। सो आउस भी हमारे पास क्या है, डाटिव की प्रपोजिशन है, फुन भी डाटिव की है, तो दोनों में हमारे पास शूले जो है ना वो डाटिव में चल जाएगा, ठीक है। सो अगला यूज़ इसका करते हैं, इसका अगला यूज़ करते हैं, सो तीसरा यूज़, ठीक है। दो हमने यूज़ कर लिए थे फ़ोन के, अब तीसरा यूज़ इसका करते हैं, ठीक है। सो तीसरा यूज़ क्या होता है इसका कि हम ये अगर आप कहते हैं ना फ्रॉम समवन, कुछ भी आप किसी मतलब कोई चीज़ आपको मिलती है किसी की तरफ से, तो इसका मतलब किसी की तरफ से भी यूज़ होता है, ठीक है। ज़रिए, ज़रिया ज़ाहिर करने के लिए, ज़रिया ज़ाहिर करने के लिए भी आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ज़ाहिर करने के लिए। और एक आप जो है ना वो यूज़ करते हैं की तरफ से, की तरफ से, इसका ये मतलब इसका ये भी हो सकता है। आप एग्जांपल देखते हैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर इंग्लिश में देखें तो फ्रॉम, अगर कोई भी चीज़ आपको मिलती है किसी से, ठीक है, तो आप फ़ोन लगा सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे ये मैसेज जो है ना टीचर की तरफ से मिला है, ठीक है, टीचर की तरफ से मुझे मैसेज मिला है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे फ़ोन यूज़ करना है। अब देखते हैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फ्रॉम समवन या बाय समवन से, ठीक है, बाय समवन। तो इसमें भी आपने जो है ना ये फ़ोन ही यूज़ करना है, ओके। अब एग्जांपल इसकी देखते हैं कि आप कहते हैं मुझे अपने उस्ताद की तरफ से पैगाम मिल रहा है, ठीक है, या पैगाम मिला है, तो ये हमारे पास परफेक्ट में चला गया, तो परफेक्ट में बना लेते हैं, ठीक है। मुझे अपने उस्ताद की तरफ से, उस्ताद की तरफ से एक पैगाम मिला है, ठीक है, एक पैगाम मिला है। सो इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए ये काम हो गया, तो हम परफेक्ट यूज़ करते होते हैं ना, तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं कि सबसे पहले आपको पता है परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ए सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हाबन या जाइन लगाते हैं। अब हमारे पास जो है ना वर्ब कॉमन है और ये कोई मूवमेंट वाला नहीं है, सो हम इसमें हाबन ही यूज़ करेंगे, ठीक। तो इश हाब, ठीक है, इश हाब। आगे क्या होता है, हम लगाते हैं आईने नाखरिश्त, ओके। मैसेज पैगाम होता है नाखरिश्त, है ना। इशाब आइने नाखरिश्त, आइने नाखरिश्त। आगे यहाँ पे अगर बिकॉमन लगा दें तो आपको आपका ये मतलब होगा मुझे एक पैगाम मिला है, बस। आगे यहाँ पे अगर बिकॉमन लगा दें ना, बिकॉमन हमारे पास परफेक्ट में भी बिकॉमन ही रहता है, ठीक है, बिकॉमन। सो इशाब आइने नाखरिश्त आगे किसकी तरफ से मिला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब परफेक्ट हम बनाते हैं तो लास्ट में हमारे पास पार्टिसिप्स वाई वाली वर्ब आती है, तो लास्ट पे आती है ना, तो सबसे पहले बाकी ये उस्ताद की तरफ से ये रह गया, हम ये लगा लेते हैं और लास्ट में हमने पार्टिसिप्स वाई वाली परफेक्ट वर्ब लगानी है, जो कि हमारे पास नॉर्मल कॉमन प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और परफेक्ट में भी वही सेम रहता है, ठीक है। सो उस्ताद की तरफ से मैंने आपको बताया कि तरफ से ज़रिया ज़ाहिर करने के लिए हमने फ़ोन यूज़ करना है, तो फ़ोन लगाएंगे हम फ़ोन की तरफ से, एंड किसकी, उस्ताद की तरफ से। उस्ताद क्या होता है, उस्ताद हमारे पास देयर लेगा होता है, तो हम हमारे पास डाटे में इसको डाटे में लेके जाएंगे तो दैम लेगा, ठीक है, दैम लेगा, ठीक है। सो आगे हमारे पास लास्ट पे परफेक्ट वाला वर्ब आ जाएगा, पार्टिसिप्स वाला बिकॉमन, ठीक है, बिकॉमन। सो ये देखें यहाँ पे कोई भी चीज़ है आपने ज़रिया ज़ाहिर करने के लिए या कुछ भी, मतलब आप कहते हैं कि ये तोहफ़ा मेरी माँ की तरफ से है, ठीक है, या मुझे ये तोहफ़ा अपनी मदर की तरफ से मिला है, तो आप ये भी आप कह सकते हैं ये तोहफ़ा मेरे माँ की तरफ से, दस किशेंक इस फ़ोन मायना मुता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप की तरफ से बता सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि दावत मेरे चचा की तरफ से है, तो आप इसको कह सकते हैं दी आइन लाडुंग इस फोन माइनम
ऑन्कल, ठीक है। सो अगला यूज़ करते हैं, ये 3 यूज़ेस हो गए हैं। अगला यूज़ इसका करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो जल्दी जल्दी इसका करते हैं अगला यूज़। सो अगला यूज़ है मैन। इसका यूज़ होता है ना कि इसका मैन यूज़ है दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका चौथा, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। दो नाउन को, दो कॉमन नाउन को, ठीक है, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। ओके। सो दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए जैसे कैसे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अली का बैग, अली, या आप कहते हैं कि बाई का बैग, ठीक है, बाई का बैग। सो अब यहाँ पे जो हमारे पास होगा ना, इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, जो लास्ट वाला नाउन आएगा ना उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे। तो बैग को क्या कहते हैं, वो पहले बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बैग को क्या कहते हैं, दी थाश, है ना, दी थाश बैग, ये वाला कर लें, दी थाश, ठीक है, दी थाश। आगे दरमियान में हम लगाना है फ़ोन, ठीक है। दो नाउन है ना, ये बाई और बेग नाउन है, तो इनके दरमियान हमने फ़ोन लगा के इनको कनेक्ट करना होता है। दो नाउन को कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, फ़ोन लगा के। तो दी थाश हो गया, बैग हो गया, लास्ट वाला पहले लगाना है जब ट्रांसलेट करेंगे, तो दी थाश हो गया। फ़ोन यहाँ पे डाटिव की प्रेपोजिशन, डाटिव फ़ोन लगा के जो इधर जो नाउन होगा ना बाई, ठीक है, तो इसको हमने डाटे में लेके जाना है। बाकी ये वाला पहले वाला सेम रहेगा, कुछ डाटे में इसका आर्टिकल लगेगा, लेकिन जो आखिरी वाला होगा ना उसको हमने डाटे में लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिथाशे फ़ोन फ़ोन दैम बूदर कर लेते हैं, फ़ोन दैम बूदर, बाई बाई का बैग, ठीक है, बूदर। इसी तरह आप यहाँ पे कहते हैं कि एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि बहन, बहन की किताब, ठीक है, बहन की किताब। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वाला नाउन लिखना है, किताब को क्या बोलते हैं, दस बुक, ठीक है, दस बुक। आगे दो नाउन है, बहन भी नाउन है, दिशविष्टा, और दस बुक भी नाउन है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में का के की आता है ना, अभी इसका मतलब का के की रख लें, ठीक है। सो बहन की किताब, तो दरमियान में हमने फ़ोन लगाना है, ठीक है, फ़ोन लगा के, और यहाँ पे डाटिव का जो दूसरा नाउन आएगा वो लगाना है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, दिशविष्टा होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पे दया श्विष्टा हो जाएगा, ठीक है, दया श्विष्टा, श्विष्टा, ठीक है। सो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था ना वो यूज़ था, दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। और एक इसका और इम्पोर्टेंट यूज़ है कि हम टाइम के बारे में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, टाइम के बारे में इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने यूज़ हो गए, पांचवा यूज़ है आई थिंक सो, तो ये चेक कर लेना। एक हमारे पास इसका यूज़ है, ये इकट्ठे यूज़ होते हैं, फ़ोन और पिस, इस ये इकट्ठे यूज़ होते हैं। क्यों इकट्ठे यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप टाइम बताते हैं, टाइम की मिकदार, ठीक है, टाइम की मिकदार बताते हैं आप, ठीक है, मिकदार बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं 8 से 9 बजे तक काम करूंगा, तो ये टाइम की मिकदार होगी, ठीक है। या तो मिकदार बताते हैं तो आपने फ़ोन प्लस बेस यूज़ करना है, ठीक है, फ़ोन और बेस दोनों इकट्ठे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल के साथ समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि हम काम करते हैं 9 से 10 बजे तक, ठीक है, हम काम करते हैं 9 से 10 बजे तक, ठीक है, बजे तक। सो इसमें देखें हमारे पास जो टाइम की मिकदार मैंने आपको बताई है 9 से 10 बजे तक, ये मिकदार बताने के लिए आपने फ़ोन और बेस यूज़ करना है, ठीक है। तक आपको पता है हमारे पास ये जो है ना, इसको बेस ही कहते हैं, और से हमारे पास आप ले लें, इसको फ़ोन ले लें, ठीक है। तो हम काम करते हैं, ये हम ट्रांसलेट इसको करते हैं, ट्रांसलेट। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा विया, उसके बाद हमारे पास काम करना आर्बाइटन, फुल कॉन्जुगेट होगा ना, विया आर्बाइटन, हम काम करते हैं। आगे जो मिकदार बता रहे हैं, सबसे पहले 9 से 10 बजे तक, तो फ़ोन लगाएंगे से, ठीक है, 9 से फ़ोन 9 हुआ, और आगे जहाँ तक काम करते हैं 10 बजे तक काम करते हैं, तो बिस बिस सैन हुआ, ठीक है, बिस सैन हुआ, हम काम करते हैं। आप बता सकते हैं, इसी तरह कुछ और भी बता सकते हैं कि और एग्जांपल होती हैं हमारे पास, जैसे कि हम पढ़ते हैं 10 से 11 बजे तक, ठीक है, हम खेलते हैं, आपके साथ आप बता सकती हैं, हम जो है ना वो 7 बजे से 8 बजे तक खेलते हैं, ठीक है। सो विया स्पीलन, हम खेलते हैं, फ़ोन 9 हुआ, बिस सेन हुआ, ये कर सकती हैं, या फ़ोन 8 हुआ, बिस सेन हुआ कर सकते हैं, 8 से 10 बजे तक कर सकती हैं।
तो ये हमारे पास नए फ़ोन के यूजेस से तकरीबन हमने ऑल यूजेस डिस्कस कर लिए थे, कुछ थोड़े बहुत एक दो रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप, और इस तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी ड्रामे की, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।